हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उसके बारे में शायद ज्यादा डिटेल आपके पास नहीं होगी। ज्यादा डिटेल में आपने कभी जानने की कोशिश की होगी तो भी ज्यादा कुछ आंसर्स आपको नहीं मिले होंगे, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी। राइट? सुना है आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में? स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सब भी सुना होगा। लेकिन स्टॉक, म्यूचुअल फंड आसानी से समझ में आता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमेशा एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसको इजीली समझना अभी तक मतलब इतना क्लियर नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको फन वे में या फिर बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो इमेजिन करिए कि आपके पास एक मैजिकल वॉलेट है जो आपके पास जो भी नोट्स या फिर कॉइन सब कुछ पड़ा हुआ है उसको डिजिटल कन्वर्जन दे देता है। मतलब आपको नोट्स या फिर कॉइन्स रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्रिप्टो करेंसी जो है सब कुछ डिजिटाइज करके दे रहा है। तो आप बोलोगे कि फिर ये गूगल पे, पेटीएम, ये सब भी तो वही कर रहे हैं, मेरे पैसों को डिजिटाइज कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और नॉर्मल करेंसी जो है उसमें काफी डिफरेंस है। कैसे? तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसका जो मतलब कंट्रोल है कोई भी सेंट्रल बॉडी के पास नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। हमारा जो रुपी है या फिर डॉलर है, कोई भी करेंसी देख लो, उसका जो कंट्रोल है, उसकी वैल्यू का कंट्रोल जो है दैट इज विथ द सेंट्रल बैंक्स। जो कंट्री की जो मेन बैंक रहती है उसके पास उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो डिसेंट्रलाइज होती है, यानी बहुत सारे लोग मिलके इसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की पूरी गारंटी रहती है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टोग्राफी पे के ऊपर काम करती है। नॉर्मल हमारी करेंसी कैसी है कि पैसे है, पैसे यहाँ से मैंने जैसे नोट है तो मैंने आपको दे दिया, आपके पास पैसे आ गए, राइट? या फिर गूगल पे है तो गूगल पे से मैंने आपको, जैसे मैं एवरी ट्यूसडे आपको 100 रुपीज देता हूँ तो वैसे आपको 100 रुपीज ट्रांसफर कर दिए गए। तो इट इज लाइक दैट। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो इज लिटिल बिट डिफरेंट। क्रिप्टो के लिए मैं कोड बनाऊंगा, मतलब समझिए, ध्यान से समझिए। क्रिप्टो के लिए मैं एक कोड बनाऊंगा, वो एन्क्रिप्टेड रहेगा। वो कोड उसको ही पता होगा जो उसको यूज करने वाला है। इजी भाषा में बताऊं तो मेरे पास से अगर मेरी वाइफ ने दूध लेने के लिए पैसे लिए तो वो पैसे सिर्फ और सिर्फ दूध वाले को ही पे किए जा सकते हैं। दैट मीन्स दैट मनी इज कोडेड टू पे ओनली टू द मिल्कमैन। समझ रहे हो क्लियरली? अभी गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह पे अभी आप देख रहे हो भ्रष्टाचार की बातें चल रही है। अगर क्रिप्टो करेंसी को उसमें इंक्लूड किया जाए तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। अगर वो पैसे मेरे अकाउंट में आने हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे, यानी कि मुझे यूज करने के लिए वो पैसे देने हैं, तो सिर्फ मैं और ओनली मैं उसको यूज कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर राशन, मैं एक गरीब किसान हूँ सपोज, और मुझे राशन के लिए या फिर बीज यानी कि सीड्स खरीदने के लिए एक किसान को अगर गवर्नमेंट पैसा सप्लाई कर रही है तो दैट मनी, इवन वो किसान भी वो मनी को कभी भी और कई जगह पे यूज नहीं कर पाएगा। ओनली वो क्या परचेज कर पाएगा? उससे सीड्स जिसके लिए वो पैसे मिले हैं। तो बीच में कहीं पे करप्शन होने का या फिर उसमें से पैसे गायब होने का कोई चांस नहीं रहता है। आप समझ रहे हो? एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड एंड every money is encrypted and that is the better advantage of cryptocurrency। तो ये खतरनाक आइडिया जो पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है या फिर तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्लियर कर सकता है, ये आइडिया जो है वो 2009 में साटोशी नाकामोटो को आया था। लेकिन अभी भी उसकी आइडेंटिटी इतनी क्लियर नहीं है कि वो कौन था, क्यों किया था। जैसे एक साइंटिस्ट ने एक इन्वेंशन किया और दुनिया को दे दिया, वैसे ही सटोशी ने ये फाइंड करके, इन्वेंट करके दुनिया को एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा दिया था 2009 में। ये तोहफा अभी मतलब 15 साल बाद काफी फेमस हुआ है और आजकल हर कोई थोड़ा बहुत तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता ही है। तो साटोशी ने जो लॉन्च किया था दैट वाज बिटकॉइन। आपने सुना होगा बिटकॉइन। जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, बिटकॉइन इज द मनी और इज द क्रिप्टो दैट इज मोस्ट फेमस क्रिप्टो। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा है कि बहुत सारे, इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज बाहर आ गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये डिसेंट्रलाइज है, किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये जो है उसमें बहुत सारे क्रिप्टोज बाहर आ चुके हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है।
ये जो सब जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, अच्छे से ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन की जा सकती है। बिटकॉइन के बाद 2015 में लॉन्च हुआ इथेरियम। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो था, उसका नेक्स्ट वर्जन या फिर दूसरा क्रिप्टो आप सोचो, दैट वाज वेरी रिवॉल्यूशनरी। क्यों रिवॉल्यूशनरी? क्योंकि ये जो था ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में था। मतलब इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होते थे। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मुझे दूध लेने के लिए किसी को पैसे देने हैं, तो आई विल ट्रांसफर लाइक इन क्रिप्टो फॉर्मेट, और उसको दूध लेने के लिए ही यूज किया जाएगा और कहीं पे यूज नहीं किया जा सकता। वैसे ही ये जो था वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में था। सर्टेन कंडीशन फुलफिल होने पे ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता था। मतलब आपको कुछ काम करना है, वो काम आपने कर दिया तो आपके अकाउंट में पैसे जनरेट हो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। जो क्रिप्टो है वो बहुत ही अलग टाइप की करेंसी है। उसको आप कोड कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, और वो प्रोग्राम जो है तब एग्जीक्यूट होता है। एथेरियम की बात करूं तो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी दी हुई कंडीशंस जो है फुलफिल हो जाती है। एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि मैंने अगर आपको कुछ काम दिया है, अगर मैंने आपको बोला कि आप ये जगह पे लोकेशन पे चले जाओ, तो मैं दूध लेने के लिए जब पैसे दे रहा हूँ तो मैं उसके साथ एक लोकेशन भी ट्रैक डाल रहा हूँ, प्रोग्राम कर सकता हूँ क्योंकि मैं, तो मैंने उसके साथ लोकेशन भी डाला दूध वाले की जगह पे जाने के बाद ही दिस ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीटेड, राइट। इतना स्ट्रिक्ट और इतना क्लियर इंस्ट्रक्शंस इसमें हो सकता है। और भी इम्पोर्टेंट ऐसे बहुत सारे क्रिप्टोज है, लेकिन हम तीन चार ही डिस्कस कर सकते हैं। तो एक और है रिपल और लिट कॉइन। जैसे बिटकॉइन है वैसे लिट कॉइन। तो जो रिपल था वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सस्ता और फास्ट बनाने के लिए, जबकि लिट कॉइन जो है वो बिटकॉइन का ही वर्जन था, लेकिन बिटकॉइन का फास्टर वर्जन था टू कन्वर्ट इन द रियल मनी और समथिंग लाइक दैट। तो लिटकॉइन जो है दैट वाज द फास्टर वर्जन ऑफ बिटकॉइन। अभी नॉर्मल अपने आप मुझे पूछोगे कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे पैसे को, तो सिंपल है, आपके जो रियल मनी है उससे आपको बिटकॉइन को परचेज करना है, देन वो बिटकॉइन आपके हुए और बिटकॉइन कैन बी ट्रांसफर्ड लाइक दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये अगर इतना सिक्योर है, इतना ट्रांसपेरेंट है, तो इसको अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया गया है? बहुत सारी जगह पे एक्चुअली में इसको अप्लाई कर दिया गया है, और ये जो है बहुत ही गुड अच्छी थिंग है जो क्रिप्टो करेंसी है वो। लेकिन एक उसका डिसएडवांटेज जो अभी भी मतलब वो इतना स्ट्रांगली उसको कवर नहीं किया गया है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से काफी सारे फ्रॉड होते रहते हैं, जिससे बचने के लिए लोग इसमें डील करना अभी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में पॉसिबली रियल करेंसी की जगह पे यही आ जाएगा, बिटकॉइन। अभी अगर बात करें कि मतलब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, आइदर वो बिटकॉइन है या फिर रिपल है या फिर इथेरियम है, कुछ भी कोई भी मतलब कोई भी क्रिप्टो से मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो वो जो है वो नोट होगा। नोट कहाँ पे होगा? जहाँ पे उसको नोट करते हैं उसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्रिप्टो में हुआ हर एक ट्रांजैक्शन नोट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन, जैसे एक अज्यूम करो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक बुक रखी हुई है। जैसे ही मैं या फिर कोई भी एनीवन एक और ट्रांजैक्शन करता है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो ऐड हो जाता है, वो लाइब्रेरी में रखी एक और बुक के फॉर्म में, और वो सारे डेटा जो है वो मर्ज हो जाते हैं। और वो मर्ज हुए डेटा हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक जो है इंडिया की रिजर्व बैंक, वो ये सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करती है। लेकिन अगर इफ वी आर डीलिंग इन क्रिप्टो, अगर रेगुलर करेंसी की बात करूं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारे ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखती है, कंट्रोल करती है, उसके ऊपर नजर रखती है। लेकिन अगर क्रिप्टो की बात करूं तो ऐसी कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। एक कमिटी रहती है सिर्फ, जो ये सारी ब्लॉकचेन को बार बार वेरीफाई करती रहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं वो वेरीफाई करती रहती है। दिस कमिटी ऑल्सो चेंजेस एवरी टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पे चेंज होती रहती है। तो ट्रांसपेरेंसी का मैक्सिमम ट्रायल यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग चेक करते हैं, सेंट्रलाइज कुछ है नहीं, तो अगर कुछ हुआ तो कंप्लेंट किसको करने की, दैट इज आल्सो एन इश्यू विद दिस। तो ये सारे इश्यूज है, इसलिए इतना ज्यादा ये नहीं चल रहा है। लेकिन दिस इज अ गुड कंसेप्ट, अगर अप्लाई हुआ जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से, कि किसी को भी मतलब जो लाभार्थी है उनको सीधा पैसा जो काम के लिए देना है वही काम के लिए
डायरेक्टली दिया जा सकता है और वो बंदा जिसको पैसे मिले हैं वो भी उसको मिसयूज नहीं कर सकता। ये क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप डील करते हो इंटरनेशनल सेल्स में, ओके, आप मतलब आप आउट ऑफ इंडिया भी सेल करते हो, तो आपको जब पैसे मिलते हैं तो वो पैसे जो है उसके ऊपर काफी सारे टैक्सेस लगने के बाद आपको मिलते हैं। वैसे ही अगर आपको कोई पे करना चाहे यहाँ पे इंडिया में तो उसको कुछ टैक्सेस भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो कि वो अगर आप बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो एक्सेप्ट कर लो तो आपको पेमेंट जो है उसमें काफी ज्यादा टैक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत सारे खर्चे जो है एक्स्ट्रा कम हो जाएंगे। दूसरी चीज कि बैंक ट्रांसफर में जो डिले होता है, जैसे एनईएफटी आरटीजीएस में एक दो घंटे लग जाते हैं, आईएमपीएस जो हम गूगल पे करते हैं वो आईएमपीएस होता है तो वो तो तुरंत हो जाता है, लेकिन उसमें 1 लाख की लिमिट है, उसके ऊपर का अमाउंट अगर है तो आपको एनईएफटी, और उससे भी ज्यादा अमाउंट है तो आरटीजीएस करना पड़ता है, और आरटीजीएस एनईएफटी में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जबकि क्रिप्टो में तुरंत पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, बिटकॉइन फॉर चैरिटी वाज बहुत ही, वो ये जो बिटकॉइन फॉर चैरिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही फेमस टर्म हुआ करता था और आज भी है कि चैरिटी जो है, चैरिटी यानी कि जो एनजीओज रहते हैं, जो सेवाभावी संस्थाएं रहती है, जो चैरिटी यानी कि डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको भी बैंक डिले और काफी सारे प्रोसेसिंग फीस वगैरह का टेंशन रहता है। लेकिन अगर वो बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो एक्सेप्ट करने लगे तो उनका काफी स्पीडी हो जाएगा, बैंक डिलेस का इश्यू नहीं रहेगा और तुरंत उनके खाते में पैसे भी मिल जाएंगे विदाउट एनी बैंक चार्जेस। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। तो चलिए, हमने ये वीडियो के अंदर काफी सारा समझा कि क्रिप्टो एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है। उसमें ब्लॉकचेन होता है, ओके, जिसमें सब कुछ स्टोर रहता है। उसके बाद उसमें ये माइनिंग, नए नए जो बिटकॉइंस बनाना या फिर नए नए क्रिप्टो करेंसीज यानी फिर कॉइन्स बनाना, वो जो है उसको बोला जाता है माइनिंग। जैसे गोल्ड को हम माइन करके निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, वैसे ही क्रिप्टो के लिए अंदर भी माइनिंग होता है। उसके भी वॉलेट रहते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट है वैसे ही उसके भी वॉलेट है। वॉलेट क्या करता है, आपके मनी को सुरक्षित स्टोर करता है और कुछ नहीं करता है वो, राइट। तो वॉलेट है, माइनिंग है, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये सारे वर्ड्स जो है वो बहुत ही बेसिक है। अगर आप क्रिप्टो के बारे में आगे समझना चाहो तो ये बेसिक वर्ड्स जो है आपको पता होने चाहिए, और सारे मैंने ये वीडियो के अंदर समझाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा देना, आपको नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो के बारे में और डिटेल्स।